क्या आपको पता है कि प्रारंभ में 1 ग्राम सुजल का ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो भी मात्रा होती है, जो भी आवश्यकता होती है, वो ऊष्मा की मात्रा को हम 1 कैलोरी कहते हैं। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में सब कुछ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जूनियर का सुपर टेट एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। और आने वाले सभी एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछी जाती है, आप सिलेबस से मैच करके तब पढ़िएगा कि ऊष्मा उसमें है या नहीं है। पहली चीज़ है कि सिलेबस को आपको मैच करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते चलते हैं। सबसे पहले देर ना करते हो, चलो देर काफ़ी हो जाती है, लेकिन स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा क्या है? देखो, मैंने इसमें डेफिनेशन नहीं लिखी ज़्यादा, लेकिन खुद अपने मेरे नोट्स हैं, मैंने इनको प्रिपेयर किए हैं आपको सिर्फ एकदम समझाने के लिए। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, नॉर्मल सी चीज़ है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी एक प्रकार की ऊर्जा जिसमें विभिन्न कार्य संपादित करने की क्षमता होती है। दूसरी चीज़, ऊष्मा को अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में बदला जाता है, और जो ऊर्जाएं हैं उन्हें ऊष्मा में बदला जाता है। ये बात यहाँ सिद्ध हो गई है। बात करते हैं विद्युत हीटर के बारे में। हीटर का चित्र ये बना हुआ, ऐसे ही बना दिया मैंने। अगर विद्युत हीटर की बात करें तो ये क्या करता है, विद्युत को ऊष्मा में तो बदलता है। कभी कभी पूछ लेता है कि विद्युत हीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन दे दे आपको, तो आपको ध्यान रखना है विद्युत हीटर कैसे काम करता है। विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। और भाप इंजन के बारे में देखें तो भाप इंजन क्या करता है, भाप इंजन उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये आपके 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ऊष्मा क्या है। चलिए, दूसरा प्रश्न यहाँ से उठता है कि मात्रक भी तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मात्रक के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, मात्रक क्या है। मात्रक, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि हीट और एनर्जी दोनों का मात्रक क्या है, जूल। अभी आपको बताया था हीट क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो तभी तो इनका मात्रक एक ही हुआ है। आपने काफ़ी ये थोड़ा पढ़ा होगा पहले कि 14 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में जो आवश्यकता होती है किसकी होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा गया है, और इसको 15 कैलोरी का भी नाम दे दिया गया है। यहाँ से ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 1 कैलोरी में जूल पूछ लेता है तो 4.186 आपको यहाँ से याद रखना है। दूसरा, 1 जूल में कैलोरी पूछ लेता है 0.24। और तीसरी चीज़, 1 किलो कैलोरी पूछ सकता है, तो उसमें 1000 कैलोरी या 4186 जूल। एक ब्रिटिश उसमें इकाई होती है। इसमें क्या होता है, इसमें 252 कैलोरी होती हैं। और इसके बारे में बता दूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये क्या है, लंबी तो वीडियो होगी लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए, हर एक पॉइंट को समझना ज़रूरी है। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए। ब्रिटिश उसमें इकाई होती है कि मान लीजिए 1 पौंड जल का ताप अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट क्या है, ये भी अभी आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें। बढ़ा देखो, 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो आवश्यकता होती है ऊष्मा की, उसे हम कहते हैं ब्रिटिश उसमें इकाई। बात ख़त्म। एक थर्म की बात करें तो इसमें कितने होते हैं आप देख लीजिए, ये ब्रिटिश उसमें इकाई होती है, ठीक है। ये संख्या आप ध्यान लीजिए, शायद मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया कितने जीरो थे, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। शायद ठीक है, हाँ पूरे हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं एक थर्म बराबर कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख क्या, ब्रिटिश उसमें इकाई। बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, पूछ लेता है ताप क्या है। टेम्परेचर आपके शरीर का टेम्परेचर, आप कहते हैं ना कि टेम्परेचर मेरा हाई हो रहा है, वो वाला नहीं है, वो लगे। ताप, ताप का मात्रक भी पढ़ेंगे अभी। पहले हम देख लेते हैं ताप क्या है। ताप एक भौतिक राशि है, पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा, ताप क्या है कि ताप वस्तु की उष्णता, हॉटनेस है ना, और शीतलता, कोल्डनेस, इनकी माप है। बात खत्म। गर्म ठंडी वस्तु की माप ताप होता है। तीसरी चीज़, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह। मान लीजिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह, फ्लो ऑफ हीट, अगर तापांतर के कारण ही होता है, दैट्स इट। और कैसे कैसे होता है, हाई टू लो, पहले तो निम्न ताप आए, वो पहले उच्च ताप आएगा, उच्च ताप से निम्न ताप, में इसको निम्न बोला था, तो ध्यान रखिए, हाई टू लो। ताप के मात्रक देख लेते हैं। ताप का मात्रक कितने हैं, 3 मात्रक हैं ताप के। कौन कौन से, मैं आपको तीनों डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम डिग्री सेल्सियस। पैमाना आपने पढ़ा होगा, डिग्री सेल्सियस। देखो, पैमानों के नाम, उनके वैज्ञानिकों के नाम एक ही हैं, ये तीनों आपको एकदम याद हो जाएंगे। डिग्री सेल्सियस, तो ये किसने दिया, सेल्सियस ने दिया।
ये कहाँ के निवासी से पूछ सकता है कभी कभी, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया स्वीडन के निवासी, और कब दिया 1742 में। ठीक है, अब देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको इन तीनों को मैं एकदम क्लियर करा दूंगा। पहली चीज़, हिमांक जमने का ताप इसका 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और उबलने का होता है 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक। ठीक है, आपको दोनों पॉइंट में इंग्लिश में भी क्लियर करा दूंगा, थोड़ा आगे बढ़िएगा आप, यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा पॉइंट सारा। इसमें है तुम्हारा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो ये किसने दिया था, इनका नाम भी सेम ही है। ठीक है, और कहाँ के थे, जर्मनी के, और कब दिया था 1717 में, याद हो जाएगा 1717, 17 फ़ारेनहाइट। हिमांक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जिससे जो स्टार्ट होता है, जैसे सेल्सियस का 0 to 100 था, इसका 32 से 212, लेकिन क्या है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये क्या करता है, ये पैमाना 180 बराबर भागों में बांटता है, जबकि 1 डिग्री क्या होता है, इनके बीच का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फ़ारेनहाइट का होता है, यानी इसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को व्यक्त करता है। गॉट इट, आपको पता चल गया कि क्या फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। तीसरा पैमाने की बात करें तो केल्विन, तीनों मात्रक हो गए, थर्ड वाला केल्विन। ये भी आपको पता ही होगा कि साइंटिस्ट के नाम पे ही होगा, तो केल्विन स्केल या इसको ठीक है, ये किसके नाम पे था, लॉर्ड केल्विन, 1852। फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका देख लेते हैं कितने पे है। फ्रीजिंग 273 के फॉर केल्विन, और से 373 तक। तीनों को याद हो गया, तीनों का याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नोट, कौन सा नोट है ये भी ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या करा गया है कि जो सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है वो केल्विन को दी गई है, इसलिए ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है, नोट कर लीजिए, केल्विन। ठीक है, अब इन सब के बीच में संबंध बता देता हूँ, बहुत इजी तरीके से 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिलेशन अमंग स्केल, ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, आपको पता ही है 0 से 100 होता है ये आपको पता है 32, मैंने अभी बताया था आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया था, कहाँ से, 32 से 212 तक, तो ऊपर का 32 और इसका 273 केल्विन का, इसका 100, 180 और 100 हो गया। इनका रीज़न मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये फॉर्मूला आपको याद भी करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद भी करना है। तो यहाँ से देखो नीचे ये कम हो गया, ये मैथमेटिक की कैलकुलेशन आ गई, तो आप इसको देख लिया, 20 से काट दीजिएगा, 20 पंजे 100, 20 नंबर 90, 20 नंबर 180 और 20 पंजे 100। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पूछ लेता है ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, कभी ये इसको इक्वल कर देगा, कभी ये इसको इक्वल हो जाएगा। इसमें यहाँ से ही क्या बन जाते हैं आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाए, न्यूमेरिकल। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर कोई आपके सामने न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल बोलता हूँ इसको, तो आप इसको ध्यान से कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस ताप पर पाठ्यांक यानी जो रीडिंग पॉइंट है वो दोनों के बराबर होगा, यानी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। आप जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, प्लीज़ इस सवाल का जवाब कमेंट में दीजिएगा। मैं देखता हूँ आपको इन चीज़ों के बारे में कितनी जानकारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसका, अगर 0 डिग्री सेल्सियस को परमताप T या K में चेंज करें, मतलब केल्विन में चेंज करेंगे, तो -T = 0 डिग्री, मतलब डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इसका फॉर्मूला है। परम शून्य ताप क्या होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, याद रहेगा आपको। और आपको अपने शरीर का ताप तो पता ही होता है, जब फीवर होता है आपको, तो स्वस्थ मनुष्य का ताप जो होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है और 37 सेल्सियस होता है, आपको। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पैमाने का यूज बंद हो गया, किस पैमाने का यूज बंद हो गया, तो आपको बताना है, ये इसमें लिखा हुआ भी है। ठीक है, और कौन कौन से पैमाने जो बंद हो गए हैं। बात करते हैं तापमापी की। तापमापी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला इसमें तापमापी कितने प्रकार की होती है, हमें तापमापी सिर्फ देखना है। सबसे पहले द्रव तापमापी। द्रव तापमापी होता है आपका पारा यानी Hg, ठीक है, या एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है, C2H5OH। ठीक है, पारा जो जमता है, बहुत बार पूछा गया, 39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और उबलता है 357 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा हो गया डॉक्टर तापमापी, जो आप बुखार नपाने वगैरह जाते हो डॉक्टर के पास, तो उसका जो
क्रम है वो ज्वर मापन को 35 से लेकर 43 सेल्सियस तक, मतलब ये कम ही रखते हैं। ठीक है। गैस ताप मापी की बात करें तो ये हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को लगभग 500 तक और नाइट्रोजन को 1500 तक, ये अबव वाला हो गया है ना। जो गैस ताप मापी होता है नॉर्मल गैसों का ही वो होगा। नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण ताप मापी। ये स्टीफन के नियम अनुसार है। स्टीफन का नियम आपको बताना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। स्टीफन का नियम क्या है? ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक। दूसरा, प्लेटिनम प्रतिरोध 200 से 1200 तक। ऊपर के 3 काफ़ी मेन है, आप इनको देख सकते हैं। तीसरा हो गया ताप युग्म ताप मापी, टोटल मिला के 6 हैं। ये सीबेक पर आधारित है, -200 से 1600 तक डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ताप को लेकर। पदार्थों का आयतन बढ़ता है, कब बढ़ता है? वायु में ध्वनि का वेग ताप घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है। तो ये था। चलो इसमें अगर कुछ चीज़ कॉमन मिल जाए तो स्टीफन के मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा लैंग्वेज सुन लीजिएगा आप क्या होता है। इनके अनुसार क्या है कि उच्च ताप पर किसी वस्तु से जो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा के परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होता है। याद आ गया? पढ़ा होगा आपने, 12th क्लास में पढ़ा था मैंने, थोड़ा थोड़ा ध्यान था। ठीक है, तो ये गाइज आज की वीडियो, और इसमें साइंस से जो आपको टॉपिक अच्छा लगे वो आप बताना, वो कमेंट करना, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए इसमें वो बता देना। और बाकी चीज़ है कि अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और गाइज़ ये वीडियो में सुपर टैट काफ़ी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ उन तक पहुँचा दो अगर कुछ ऐसा हो ऐसा। और बाकी और भी इसका टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।